हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अप टू डेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 21। टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म मीन्स, तो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म का मतलब क्या है या क्या ये इम्प्लाई करता है। तो सबसे पहले ये जानो कि किसने डेवलप किया था टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म। तो प्रोफेसर हिंगिस ने डेवलप किया था टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म। और ये क्या है, ये बतलाता है कि हमें डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन यूज करना चाहिए एडवांस सेक्टर के लिए और ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ अंडर डेवलप कंट्री। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन शुड बी यूज इन एडवांस्ड एंड ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो पहला ऑप्शन ही आपको मिल रहा है, एक इज़ करेक्ट। और बी सी डी क्यों नहीं होगा? देखो, बी में फोकस किया गया है सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, सी में फोकस किया गया है सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में, और डी में आपका डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेक्टर पर किया गया है। जो बी सी डी रॉन्ग है, ए इज़ करेक्ट है। उसके बाद मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राउंड ट्रिपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ मेथड। ये क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है कि मनी को डिपॉजिट किया जाता है किसी फॉरेन कॉरपोरेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन या ऑफशोर में। ठीक है, कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोलिंग किसके द्वारा होता है? सिर्फ ऑनर के द्वारा होता है। ये एक प्रकार का टैक्स हेवन है जहां मिनिमम रिकॉर्ड को रखा जाता है और फिर वही मनी, डिपॉजिट मनी को फिर होम कंट्री में भेजा जाता है किस रूप में? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो एग्जम्प्टेड होता है, फ्री फ्रॉम टैक्सेशन होता है। अब ये आप समझ सकते हो कि राउंड ट्रिपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द मेथड टू इवेड टैक्स, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल डिफिसिट टारगेट फॉर 2018 एंड 19 इज़ ए करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का डी, 3.3% ऑफ जीडीपी। फिर 24 में दिया गया है रेशियो एंड कैपिटल फॉर कंट्री ए इज़ द ग्रेटर देन रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर फॉर कंट्री बी। जब भी रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर ग्रेटर होगा किसी कंट्री का, तो इसका मतलब साफ है उस कंट्री में लेबर इंटेंसिव यानी कैपिटल अवेंडमेंट ज़्यादा होगा। जब रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर फॉर किसी भी कंट्री का ज़्यादा होगा, इसका मतलब ही होता है उस कंट्री में ज़्यादा मात्रा में कैपिटल अवेलेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, 24 का ए। फिर मूव करते हैं 25। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इनपुट रेशियो रिमेन अनचेंज। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हम इनपुट को, एक वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। अल्टीमेटली द मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट बिकम निगेटिव। मार्जिनल तो समझ में आ रहा है लेकिन एवरेज तो नहीं होता है निगेटिव। ठीक है, तो वो भी गलत हो जा रहा है। इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज विजुअल ऑन आउटपुट, लेकिन हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एज्यूम करते हैं कि देयर इज ए नो टेक्निकल प्रोग्रेस। ठीक है, तो इस हिसाब से नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ए बी। तो नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, यानी बी इसका सही आंसर है। ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज ए रिलेटेड टू, 26 का आंसर बी होगा। ठीक है, 26 का आंसर बी होगा क्योंकि लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटी टू ओवरकम डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा 20 नंबर 6 का। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप कर सकते हो कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो बैलेंस से जो ग्रोथ है वो यूज किया जाता है डिफरेंट सेंस में, बट ओरिजिनल जो एक्सपोनेंट ऑफ द
बैलेंस ग्रोथ जो थ्योरी जो दिया गया है उसमें साफ लिखा गया है कि स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू ओवरकम इंडिविजुअलिटी ऑन बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो 26 का करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, फिर 27 एन इनकम टैक्स विल बी प्रोग्रेसिव। जब इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होगा तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज ए ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, जब भी इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होगा तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज ए ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का टैक्स होता है जिसमें एवरेज टैक्स इंक्रीज होता है जैसे ही टैक्स का जो बेस इंक्रीज होता है। तो करेक्ट आंसर इज 27 का ए होगा, जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज ए ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब हम मूव करते हैं 28 में। देखो, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग अदर थिंग बीइंग इक्वल बिल इन ISLM मॉडल। ISLM मॉडल में जान लो, जो आप ISLM मॉडल का सबसे बड़ी चीज़ है, आप ये जान लो कि जब भी मनी सप्लाई अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो LM कर्व में फ़र्क पड़ेगा। जब भी हम रियल एक्टिविटी या रियल सप्लाई वगैरह हम बढ़ाएंगे, कोई भी किसी चीज़ का आउटपुट का या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर किस पर फ़र्क पड़ेगा? IS कर्व पर पड़ेगा। तो यहाँ पर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एट ऑल इंटरेस्ट रेट शिफ्टिंग IS कर्व राइट। ठीक है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम बढ़ाएंगे तो IS कर्व शिफ्ट होगा राइट में, और घटाएंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को तो ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा। आउटपुट फॉल होगा तो एक्सपोर्ट अगर फॉल होगा यानी एक्सपोर्ट में कमी होगी तो IS कर्व क्या होता है, शिफ्ट किधर करेगा? लेफ्ट में। अगर टैक्स को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो IS कर्व राइट में शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 28 का ए होगा। अब 29 में आपका क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक आई डू व्हाट आई डू। इसका जो 29 का करेक्ट आंसर है, रघुराम जी राजन ने इस बुक को लिखा था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू सुपीटर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपका डेमोक्रेसी इन्हेंस द इफिशियंसी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, नन ऑफ एबव आर करेक्ट, ऑल आर above our correct, expansion of economics growth is a limited real saving of economics। जो सुपीटर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट था वो इनोवेशन पर आधारित था, जिसमें कोई ऑप्शन में झलक नहीं रहा है, जिसके कारण 30 का बी इज़ ए करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।